दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश के तिवारी राज, हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज सच है दिखेगा 24x7 पर हम आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपने खास प्रोग्राम आमने सामने में अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी जो कई दशकों से, जी हाँ प्यारे दोस्तों, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को अंजाम तो देते ही हैं, साथ ही प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह एक ऐसा चेहरा है कि पार्टी नेतृत्व इनको समय समय पर देश प्रदेश की ऐसी ऐसी जिम्मेदारी देता है कि वो जिम्मेदारियां टॉप बॉटम के लीडरों को मिलती है। सो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं राजेश की तिवारी जो इस कार्यक्रम को होस्ट करता हूं, ऐसी शख्सियत को लेकर चल रहा हूं जो एक नाम गांव की मोहताज नहीं लेकिन काम से जानी जाती है। पार्टी ने जब इनको किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी दी तो यह एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए अंजाम तक पहुंचाया। तो प्यारे दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी राज अपने खास प्रोग्राम आमने सामने में, अपने पॉडकास्ट प्रोग्राम में लेकर चल रहा हूं पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी की ओर। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे पन्ना जिले के, जी हाँ, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूँकि हमारा यह प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी देखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत देश में मध्य प्रदेश में हीरों की नगरी और झीलों और मंदिरों की नगरी है, जिसे हम पन्ना बोलते हैं। पन्ना जिले के अंतर्गत अमानगंज आता है। अमानगंज में जन्मे पले बढ़े, यहीं से कर्म भूमि बनाकर स्ट्रगल करके कभी सरस्वती शिशु मंदिर में आचार्य हुआ करते थे, साइकिल पर चला करते थे, बड़ी मेहनत की, मुकाम हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी के लगातार 3 बार के, जी, 3 कार्यकाल, यानी एक कार्यकाल 4 वर्ष का, एक कार्यकाल मैं आपको बता दूं दोस्तों 4 वर्ष का होता है, 3 कार्यकालों में 3 वर्ष तक होता है। इन 3 दूनी 6, 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने शून्य से शिखर पर पहुंचाया दोस्तों, और यहां से सांसद ही नहीं, विधायक और पंचायत से लेकर देश के आम चुनाव में फतह हासिल की। ऐसे पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी उस गांव, उस नगर की आन बान शान तो है ही हैं प्यारे दोस्तों। साथ ही पार्टी ने इनको मौका देते हुए इनको मध्य प्रदेश शासन ने, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इनको बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, यानी शब्दों में कहा जाए प्यारे दोस्तों, दर्शकों, तो इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का बनाया गया था, जिसमें श्री चतुर्वेदी ने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण में कार्य करते हुए बुंदेलखंड के विकास के लिए नए आयाम हासिल तो किए थे, साथ ही विकास के पहिए भी चलाए थे। तो हम मिलते हैं, आपको मिलाते हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने पर विशेष स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे प्रोग्राम में आप पधारे, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही आज बहुत अच्छा पर्व है, आज एक तो हमारे इस स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, आप हमारे कार्यक्रम में भी आए हैं, जिसे हम पॉडकास्ट कहते हैं आमने सामने, और पर्व है विजयदशमी का। हम आपको, आपके परिवार को, पूरे अपने न्यूज़ 9 परिवार की तरफ से शुभकामना संप्रेषित करते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप साइकिल या सरस्वती शिशु मंदिर में, मैंने सुना है कि आप आचार्य जी हुआ करते थे। आचार्य के दौरान
कैसे आपको सूझा? मैं तो बहुत छोटा था लेकिन मैंने आपका अध्ययन किया है। मैं पत्रकारिता में अमूमन 2 दशकों से ज़्यादा से जुड़ा हूँ। आपको कैसे लगा कि समाज सेवा और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहिए? हमारे आप दर्शकों को बताइए। जी हाँ, जयप्रकाश जी। पहले तो मैं न्यूज़ 9 हिंदी हिंदी न्यूज़ सच है तो दिखेगा के उद्घाटन के शुभ अवसर पर और विजयदशमी के आज पर्व है, उस पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि मैं कैसे राजनीति में मेरा समाज सेवा के माध्यम से, मैं एक्चुअली समाज की सेवा की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो है काम करते हुए समाज के बीच में और समाज के बीच में काम करते हुए मैं 93 से 97 तक जिले का महामंत्री, जब एक महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में जिले में होता था उस समय मैं महामंत्री, और 97 से 2004 तक मैं जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने पार्टी का काम किया। विपरीत परिस्थितियों में मैं भारतीय जनता पार्टी को शून्य से यहाँ पर उठाने का काम किया, गांव-गांव में प्रवास किए, लोगों से जुड़ने का काम किया, हर समाज को जोड़ने का काम किया और आज पार्टी को ताकतवर के रूप में खड़ी है। आज मुझे खुशी होती है कि मेरे जो जीवन के 39 वर्ष हमने लगाए उसमें आज पार्टी शिखर पर है और उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं एक छोटे से परिवार में मैं जन्म लिया और उसी की दृष्टि से आज मैं इस भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए अनेक प्रदेशों में पार्टी ने मुझे भेजा और उन प्रदेशों में मैं जाकर पार्टी के लिए काम किया। प्रभार के रूप में 12-12 विधानसभाओं का प्रभार, जैसे बिहार जैसी विधानसभाओं, बिहार में मुझे काम करने का अवसर मिला। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अनेक प्रदेशों में काम करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का, मध्य प्रदेश में तो मैं अनेक चुनावों में मुझे जब भी पार्टी ने जो निर्देश दिया मैंने करने का प्रयास किया। अभी सदस्यता का काम चल रहा है। देखिए, ये जयप्रकाश चतुर्वेदी जी थे। इन्होंने अपने जो मेरे सवाल थे उस सवालों के उन्होंने बड़े प्यारे जवाब दिए। कैसे आपका राजनीतिक में सफर हुआ, 90 के दशक में आप राजनीति में आते हैं। वो दौर था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो एक ऐसा दौर था कि भारतीय जनता पार्टी अपने शैनव अवस्था में यानी शिशु अवस्था में थी। बड़ी स्ट्रगल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता तो थे ही, साथ ही आपने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने आरएसएस काम किया और गांव-गांव जाते थे। उस टाइम पे कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, लेकिन अथाह मेहनत करके आज पार्टी को खड़ा करके इन्होंने जो मुकाम हासिल करके एक पल्लवित पोषित करके, जी हाँ दोस्तों, प्यारे बहनों भाइयों, पल्लवित पोषित करके पार्टी को जो मुकाम दिया है, आज पार्टी पूर्ण युवावस्था में है। पूरे ग्राम पंचायत से बहनों और भाइयों दोस्तों और देश की राजधानी तक पार्टी की सत्ता की तूती बोल रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में तो लगातार 3 दशक होने वाले हैं, यानी 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो ऐसे कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई और आप जो है आपकी मेहनत की बदौलत, आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और काबिलियत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी, कहते हैं, बताते हैं प्यारे दोस्तों कि कभी दो सदस्य हुआ करते थे हमारी लोकसभा में, हमारी पार्लियामेंट में। आज कितना बड़ा बहुमत है मोदी जी के और अमित शाह के और नड्डा जी के कार्यकाल में। कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है आप सब कुछ जानते हैं। मैं जयप्रकाश जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जयप्रकाश जी, आप लगातार 3 दूनी 6 9 साल तक आप जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष के दौरान आपने पन्ना जिले में काम किया। कैसा दौर था वो, एक तो ये सवाल है। दूसरा, 6 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1992, उस दौर में आपको जरा मैं लेकर चलता हूं। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी थी
तो मैं छोटा था, लेकिन मुझे पता है, मेरी मेमोरी है, उस टाइम पे शायद आपको नज़रबंद कर दिया गया था और किस तरह है जो है एक है। और दूसरा इमरजेंसी का क्या है आपने देखा 1975 का। ये मेरे दो सवाल हैं। तो 6 दिसंबर 1992 का जो घटनाक्रम हुआ था, शायद उस दौर में आप वीडियो चला करता था या क्या करते थे, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं इस संबंध में थोड़ा सा शार्ट। 6 दिसंबर 1992 में एक राम जन्मभूमि को लेकर पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के तहत 1992 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा था, एक्चुअली वो ढांचा था जहां राम का मंदिर था, कभी उस राम को मंदिर को गिरा के उस ढांचे को निर्माण करने का जो आक्रमणकारियों ने किया था, उसको हिंदू समाज के पूरे जनमानस ने, पूरे देश के जनमानस ने वहां जाकर उसको ध्वस्त किया। मैं तो उसे चमत्कार ही कहूँगा कि इतने खंडहर को कैसे लोगों ने हाथों से, कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं जो है यहाँ से मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जो है राम जन्मभूमि के स्वतंत्र कराने की दृष्टि से गए थे। हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे, हम लोगों ने भी भाग लिया और केवल ये कोई धारणा नहीं थी, हमारे नेताओं के भी कोई ऐसी वो नहीं था कि इस ढांचे को गिराना है, लेकिन हिंदू समाज का जो उबाल आया, वहाँ जो आक्रोश था लोगों को इस बाबरी ढांचे और राम मंदिर को, जहाँ पे हमारे राम अयोध्या में जहाँ जन्म लिया, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ, उसे ढांचा बना के खड़ा कर दिया, एक बाबरी ढांचा, एक विदेशी आक्रमणकारी, उसको गिराने के लिए, उसको हटाने के लिए लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ और उसको पता नहीं कैसे एक इतने कम समय में और उसको तहस नहस धूल में मिला दिया। और उस समय हम लोग भी उसमें सहभागी बने, बहुत सारे लोग देश भर के सहभागी। समय के मेरे जो है जिला के प्रचारक जी थे, वो उन्होंने अयोध्या की 6 दिसंबर 92 की घटना का पूरा वीडियो मुझे ला के दिया। तो उस समय मैं यहाँ मानगंज में एक डिस्क चलाता था, उस डिस्क के माध्यम से हमने उसको रिले किया, लेकिन यहाँ पे कुछ आताताइयों ने उसकी शिकायत करके कि इन्होंने इस तरीके से दिखाकर और यहाँ पे माहौल ख़राब करने का काम किया। उसमें हमारे ऊपर 153 का मुकदमा कायम हुआ। वो धारा जो है उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर लगी थी, वही धारा मेरे ऊपर लगा के और मुझे गिरफ्तार करने का काम हुआ। लेकिन मैं उस समय के हमारे ज़िले के तमाम लोगों ने, तमाम वकीलों ने हमारे पक्ष में बिना उसके और हमारे पक्ष में उन्होंने खड़े होकर और आग्रह करके हमारी जमानत कराई। मुझे उसी दिन मुझे जमानत मिल गई और वो केस लंबे समय तक हमारा चला। ये पन्ना जिले की वो शख्सियत हैं जिन्होंने कुछ दर्द, जी हाँ प्यारे दोस्तों, दर्द दंश तो झेला ही है, मेहनत भी अथाह की है। उसी मेहनत का नतीजा है कि आज जयप्रकाश का नाम पन्ना जिले में राजनीति में एक हीरे की तरह चमकता है। मैं यही जानना चाहता था कि जयप्रकाश जी 6 दिसंबर 1992 में, उस जमाने में डिस्क चला करती थी, मैं छोटा था लेकिन मेरी याददाश्त है, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ा। तो आपने बताया हमारे दर्शकों को, बहरहाल कानून न्याय करता है, भारतीय कानून के ऊपर विश्वास था आपको, आपके साथियों ने, वकीलों ने और खासकर न्यायमूर्ति ने फैसला आपके पक्ष में दिया और 6 दिसंबर की घटना को लोग भूल भी चुके हैं और उस जगह पर आज भव्य मंदिर बन के रामलला विराजमान हो चुके हैं। यह तो था वो सवाल। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जयप्रकाश जी आपसे ये है कि वर्तमान राजनीति है, जो आज की वर्तमान राजनीति और 2 दशक पहले की राजनीति में आप क्या मुकाम देखते हैं? पहले संगठन का जो काम था बहुत तेजी के साथ बढ़ता ही गया। निश्चित रूप से एक काल ऐसा आया जब हमारे 2 सांसद थे देश के अंदर और उस समय हमारा एक उपहास उड़ाया जाता था पार्टी का। हमारे दो इस तरीके के उस समय हमारे विरोधियों ने हमको नारा दिया था।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक समर्पित कार्यकर्ताओं का दल है, एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं का दल है, और उसमें काम करते हुए हमारी पार्टी ने बहुत जल्दी ही आगे बढ़ के और हमने फिर सरकार बनाई अटल जी के नेतृत्व में, और बड़े बड़े काम भी उस समय किए। आज वो जनमानस में उसका लाभ मिल रहा है। और इसी तरीके से 2014 में हमारी तीसरी बार आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जो देश दुनिया का नेतृत्व कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत माता का सम्मान बढ़ा रही है। आज हम देश के विकास के साथ देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा के साथ साथ हम भारत माता के सम्मान को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था और कहते थे कि हम इस भारत माता को परम वैभव के शिखर पर देखना चाहते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। आज निश्चित रूप से उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी भारत माता परम वैभव के शिखर की ओर बढ़ रही है। हमारी पार्टी दुनिया का नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी का ऊपर आज दुनिया का विश्वास है कि कोई भारत में, कोई लोकतंत्र में, अगर कोई इस भारत का लोकतंत्र में लोगों की और समाज की रक्षा कर रहा है, योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, जो गरीब है, असहाय है, उस तक अगर 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कर रही है। मैं आज इस बात से बहुत ही खुशी महसूस करता हूं कि आज हमारा जो सपना था और जो हमारे विचार थे, उसको पूर्ति करने में हमारी सरकार कामयाब रही है, हमारा नेतृत्व कामयाब रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत सरकार को भी बधाई देता हूँ। देखिए, ये जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं, ये पन्ना जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे बाघपुट्टा, यानी बोलने में इनका कोई शान ही नहीं है। अगर इनको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो ये धारा प्रवाह कई घंटे बोल सकते हैं। अध्ययन काफी है, बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं और अच्छे वक्ता हैं। न्यूज लैंचर आपको बधाई देता है, लेकिन हमें कम शब्दों में बड़ी बात चाहिए। चतुर्वेदी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पार्टी ने आपको जिलाध्यक्ष 3 बार, बुंदेलखंड प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, अब क्या आप जो है आगे के लिए विधायक या सांसद, आप आखिर आपको पार्टी ने अभी तक इन इसके लिए क्यों नहीं देखा, या आपने टिकट मांगी नहीं या प्रयास किए नहीं? क्योंकि पन्ना जिले के आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तो है ही, लोगों की आस थी कि जयप्रकाश चतुर्वेदी विधायक बनेंगे, एमपीज बनेंगे। आखिर क्या कारण है, कहां बात रुक गई है? इस पे हमें आपसे चर्चा करनी है। और खरे खरे मेरे सवाल हैं। मोदी जी तो ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमारे जिले की जनता जाननी चाहती है, खासकर न्यूज 9 पूछना चाहता है कि हमारे जयप्रकाश जी जब लगातार 36 साल से भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान सेवा कर रहे हैं, तो पार्टी ने, चूंकि हमारे प्रोग्राम मोदी जी तक जाते हैं और देश के कोने कोने में जाते हैं, देखते हैं, तो हमारे दर्शक और नेताओं से हमारी ये बात है कि हमारे जिले के इस हीरे को जो तरसा हुआ है, इस हीरे को क्यों किसी महारानी के गले के हार बनने में क्यों रोका गया? आप इस पे हमें खुलकर बिंदास बताएं, चूंकि हमारा चैनल की थीम है सच है दिखेगा। आपको क्यों पार्टी ने अभी तक टिकट नहीं दी? जी जयप्रकाश जी। राजेश जी, आपने जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से पार्टी में जो काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हम कभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। लेकिन पार्टी ने, हो सकता है कि हमारे बारे में ये विचार उनके मन में आया हो कि संगठन की आवश्यकता है, संगठन और मजबूत करने की दिशा में, इसीलिए पार्टी ने मुझे अनेक प्रदेशों में, देश के अनेक संगठन के माध्यम। क्या क्या जयप्रकाश जी, क्या कभी लगता नहीं कि हम भी विधायक बने? आपने कितने, मैं देख रहा, एक मिनट, कितने आपने मंत्री, विधायक, सांसद बना दिए? मैंने देखा जितेंद्र सिंह जी दौर में आप कैंडिडेट हुआ करते थे, आपका गवाह हूं, मैं आपके साथ दिल्ली भी गया, भोपाल भी गया, नहीं है। मैंने तो ये देखा कि नेतागिरी में लोग जलते हैं, लेकिन लगा नहीं कि मैं, मुझे भी।
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और समर्पित कार्यकर्ता और संघ के जो हमारे संस्कार हैं, जिसके लिए हमें जो संस्कार दिए गए थे कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना है। अब उस राष्ट्र निर्माण के काम करते करते पार्टी विचार करती है, पार्टी ने विचार किया होगा, हो सकता है कोई कारण ऐसा आया, हो सकता है पार्टी कोई अच्छा भी कुछ हो सकता है, पार्टी क्या विचार कर रही है, पार्टी अच्छा विचार करती है अपने कार्यकर्ता के बारे में। हाँ, और निश्चित बहुत सारे पद हैं, अभी चुनाव एक ही साल हुआ है, कोई कैबिनेट स्तर के कोई प्राधिकरण या कोई आयोग कुछ मिलने वाला है, कुछ प्रयास। अब ये पार्टी हमारा नेतृत्व कुछ न कुछ निश्चित रूप से हमारे बारे में अच्छा सोचता होगा। मैं इसी अपेक्षा के साथ राजेश जी आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पार्टी ठीक ढंग से विचार करती है, नेतृत्व अपने कार्यकर्ता के बारे में चिंतन करता है और चिंतन में कहीं ना कहीं अच्छा विचार उनके मन में होगा और आने वाले समय में जयप्रकाश जी की क्या प्लानिंग है, अब क्या करेंगे आप, जयप्रकाश जी तो पार्टी का एक कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है। जैसा मैंने कहा, मैंने जब पार्टी में आया था, राजनीतिक क्षेत्र में आया था, तो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय के हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे जो प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है और उसी समय से आज मैं 38-39 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूं और मेरा मन में बस एक ही बात आती है, मेरा काम है पार्टी के सामने अपनी बात रखना, विचार करने का काम उनका है, आदेश देने का काम उनका है और जो वो हमको दिशा देते हैं, जो आदेश करते हैं, उसका पालन हम अक्षरशः करते हैं। और राजेश जी बहुत रुक जाइए। देखिए, हम अपने दर्शकों को बहुत एक अच्छी प्यारी, ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आमने सामने में। ये जयप्रकाश जी हैं, हमारे सवालों से बचना चाहते हैं लेकिन मौका मिला है, मौका है, दस्तूर है, आज विजयदशमी का पर्व है, हम कुछ राष्ट्रीय सवालात भी आपसे करेंगे। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, कुछ तीखे सवाल नहीं होंगे लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे कि आपको हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। तो प्यारे दोस्तों, दर्शकों, न्यूज 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी राज के साथ ये खास प्रोग्राम विजयदशमी पर हमारे जिले की आन बान शान कहे जाने वाले पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी के लिए आमने सामने में हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं विशेष परिचर्चा में। 39 साल की राजनीति जीवन का सफर जयप्रकाश जी ने बड़े ही हंसमुख और बिंदास उसमें कह दिया कि हम संतुष्ट हैं। ये थे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने आज हमारे स्टूडियो में पधार कर हमें शुभकामनाएं तो दी और साथ ही हमारे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कार्यक्रम में, पॉडकास्ट में सवालों के जवाब में बहुत अच्छे तरीके से दिए। हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और स्वागत बंधन के साथ आपका प्यार, स्नेह हमें और हमारे न्यूज़ 9 परिवार को मिलता रहे। धन्यवाद।